नमस्ते सभी को। बाय द वे आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि नीदरलैंड में पीएचडी डिफेंस कैसे होता है। नीदरलैंड में पीएचडी डिफेंस बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं होता। बाकी कंट्रीज़ में प्रेजेंटेशन होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, कैंडिडेट अपने स्लाइड्स प्रेजेंट करता है ऑडियंस के सामने। यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। नीदरलैंड का कल्चर काफ़ी अलग है। पीएचडी डिफेंस एक्चुअली यहाँ पे पीएचडी डिफेंस नहीं कहते हैं, उसको पीएचडी सेरेमनी भी कहते हैं। और आज एक्चुअली मेरे दोस्त का पीएचडी डिफेंस है, ऑफ कोर्स पीएचडी सेरेमनी है, तो मैं उसको शूट करूँगा और मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। आई होप देखते हैं कैसा होता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कल्चर है यूरोप में। जब भी किसी का पीएचडी डिफेंस होता है तो उसके लिए लोग उसके दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। तो मैंने भी अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लिया है छोटा सा। देखते हैं उसे पसंद आता है कि नहीं। मैं ये कवर करूँगा बाय द वे। आई एम नॉट श्योर वो कैमरे के सामने कुछ बोलेगा या नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर इट। ये है मेरे दोस्त का पीएचडी थीसिस। वो पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग में कर रहा है और मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, तो मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट स्टिल मैं इसके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के जा रहा हूँ जस्ट टू नो कि क्या बात हो रही है, एक दो टर्म्स पता चल जाए। देखते हैं। मेरे दोस्त ने मेरा नाम एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में भी डाल के रखा है। काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा है उसने एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में। मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। एक और बात है, एक्चुअली क्या है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन, ये बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक कैंपस इसका सेंट्रल में है जहाँ पे मैं रहता हूँ, सेंट्रल ग्रोनिंगन के सेंट्रल में। और एक कैंपस इसका यहाँ पे है, जेर्निक कैंपस, जहाँ पे मेरा ऑफिस है। जो पीएचडी डिफेंस होता है वो मेनली सेंट्रल कैंपस में होता है, जहाँ पे मेन एकेडमिक बिल्डिंग है। और जितने भी पीएचडी होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में वो सब एक ही जगह पे होते हैं, उसी एकेडमिक बिल्डिंग में। तो मैं उसको शूट करूँगा। हे, तो मैं पहुँच गया अपने दोस्त के पीएचडी डिफेंस में, पीएचडी सेरेमनी। और जो कि वो हमारे एकेडमिक बिल्डिंग में है, और एकेडमिक बिल्डिंग सेंट्रल कैंपस पे है। लेट मी शो यू द सेंट्रल कैंपस। तो ये है हमारा सेंट्रल कैंपस, एकेडमिक बिल्डिंग। काफ़ी पुराना है, 16th सेंचुरी के आसपास का। लुक एट दिस। और यहाँ पे आपको ढेर सारे साइकिल पार्क मिल जाएंगे, क्योंकि नीदरलैंड में सब लोग साइकिल ही चलाते हैं। सी, हर जगह साइकिल ही साइकिल। और इसके सामने ठीक हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है, बिब्लियोथेक। सी, ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है। किसी दिन मैं इसको अंदर से कवर करूँगा, बट आज मैं अपने दोस्त की पीएचडी अटेंड करूँगा। तो चले। मैं गिफ्ट भी ले आया, मैं टाइम पे भी आ गया। एक्चुअली जो हॉल होता है वो हर 2 घंटे के लिए बुक होता है पीएचडी कैंडिडेट के लिए, और इस हॉल को बुक करने के लिए आपको 2 से 3 महीने का क्यू वेट करना होता है। तो अगर आपने 2 से 3 महीने पहले नहीं बोला है तो आपको हॉल में बुकिंग शायद ना मिले, या फिर अगर आपको मिले तो 2 या 3 महीने बाद का स्लॉट मिले। तो जो भी पीएचडी कैंडिडेट होते हैं वो अपने सुपरवाइज़र से बात करके, अपने एग्जामिनर से बात करके 2 से 3 महीने के बाद का टाइम स्लॉट बुक करते हैं। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली वो एकेडमिक बिल्डिंग की एंट्री के बाद जस्ट का सीन है। आप देखो कितना पुराना बिल्डिंग है ये। और ये वो थिएटर है जहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन नहीं, सेरेमनी होता है। यहाँ पे कैंडिडेट अपना डिफेंस प्रेजेंट करता है। आप देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कितना सुंदर है ये। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 2 बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और बहुत सारी जगह है स्पेक्टेटर्स को बैठने के लिए। मुझे एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता मुझे, बट मुझे देख के लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे 200 और 250 लोग आराम से कैपेसिटी में बैठ सकते हैं। और आप देखोगे सामने जो 2 स्क्रीन लगा है वो इसलिए ताकि लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सके। यहाँ से आप देखो कि असेसमेंट कमेटी, सुपरवाइज़र, डायरेक्टर की एंट्री होती है। आप नोटिस करो यहाँ पे सबने ड्रेस कोड पहना हुआ है, ब्लैक सूट, वाइट शर्ट। कैंडिडेट अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एंटर करता है। अब देखना आप देखो जो कैंडिडेट है रोशन, मेरा फ्रेंड, वो सेंटर में है, उसके 2 फ्रेंड उसके लेफ्ट एंड राइट में खड़े हैं।
यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर उसको ये बता रहा है कि नाउ एवरीवन इज़ रेडी फॉर योर डिफेंस, नाउ यू कैन प्रोसीड। और जो ये दोस्त हैं इनका रोल ये होता है कि ये एक तरह से सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस ये रीड करते हैं अगर डायरेक्टर उनको कहता है, इंस्ट्रक्ट करता है, तो इट्स लाइक सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट कैंडिडेट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन एक फीमेल एग्जामिनर पूछती हैं, जिसका आंसर देने के लिए वो कैंडिडेट के फ्रेंड को बोलती हैं कि तुम एक प्रीपोजिशन रीड करो। तो प्रीपोजिशन इज लाइक जितने भी आपके चैप्टर्स है थीसिस में, उसको समराइज करो एक सेंटेंस में जनरल टर्म्स के लिए। अब इसका आंसर देने के लिए जब रोशन ने आंसर दिया तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही वाज एक्चुअली आंसर्ड एवरी क्वेश्चंस वेरी वेल। अब आप देखोगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस था, वो भी रोशन ने बहुत अच्छे से आंसर किया, जिसके लिए उसके सुपरवाइजर ने उसको प्रेज भी किया, हमने भी उसको बहुत प्रेज किया। आप देखो उसका कितना कॉन्फिडेंट है वो। अब जो डायरेक्टर है वो बता रहे हैं कि एवरीवन इज़ हैप्पी और हम लोग आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड करना चाहते हैं। द गुड थिंग अबाउट इज़ दैट कि यहाँ पे ही सबके सामने उसको पीएचडी डिग्री अवार्ड की जाती है। अब आप देखो, ये उसका सुपरवाइज़र है जो उसके लिए बहुत अच्छा लंबा स्पीच प्रिपेयर किया था थ्रू आउट द 4 ईयर जर्नी। अब आप देखो इन्होंने यहाँ पे हैंडशेक हुआ है, ये एक्नॉलेजमेंट है कि आप पास हो गए, अब आपको डिग्री दी जाएगी। तो ये रही वो डिग्री की सर्टिफिकेट कॉपी जो सबके सामने दी जाती है, और इसी के साथ फ़ोटो भी खिंचाई जाती है, वीडियो सेशन होता है, जैसा जिसका जो जिसको ठीक लगे। अपार्ट फ्रॉम डिग्री वहाँ पे कुछ छोटे और डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होते हैं, आपके डिप्लोमा से रिलेटेड होते हैं। वो सब कुछ वहीं पे बता भी दिया जाता है कि किस डॉक्यूमेंट में क्या है। जब ये चीज़ होती है तो उसके बाद फिर फाइनल क्लैपिंग होता है जिसमें सारी ऑडियंस क्लैप करती है। बट रोशन वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग दिस। इसके बाद हम लोग छोटी सी कैफ़े ट्रीट में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग रोशन से मिलते हैं वन बाय वन, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं। ओवरऑल कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट टाइम यही होता है। आप वीडियो देखो जिसमें मैं रोशन को वो गिफ्ट दे रहा हूँ जो मैंने उसके लिए ख़रीदा था। मुझे मुझे उम्मीद है कि उसको बहुत पसंद आया होगा। और मैं उन 2 फ्रेंड से भी मिला उसके जो उसके लेफ्ट एंड राइट में खड़े थे। दोनों पीएचडी कर रहे हैं उसी के रिसर्च ग्रुप में, एंड आई वाज़ रियली हैप्पी। वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र भी था जो कि सबकी फ़ोटो कलेक्ट कर रहा खींच रहा था रोशन के साथ। सो इट वाज़ अ रियली मेमोरेबल मोमेंट फॉर हिम आई थिंक एंड फॉर मी एज़ वेल। मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि रोशन की फैमिली वहाँ प्रेजेंट नहीं थी। ऑल्दो यूजुअली लोग आते हैं, बट वो थोड़ा-सा इसकी वजह से मुझे लगता है अपसेट था। वो चाहता था कि उसकी फैमिली आए और ये सेरेमनी अटेंड करे। हे गाइस, मैंने अटेंड कर लिया उसका डिफेंस, रोशन का डिफेंस। इट वाज़ रियली नाइस। बहुत अच्छा लगा, उसने सारे आंसर दिए, बहुत कॉन्फिडेंट था वो। बीच में ब्रेक होता है जिसमें सभी लोग बायो ब्रेक लेते हैं, और कैंडिडेट को भी थोड़ा सोचने का, थोड़ा सा रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। मेरा सेकंड टाइम था जब मैंने पीएचडी सेरेमनी अटेंड की। मैंने कहा था ना ये काफ़ी डिफरेंट होता है, कैंडिडेट से प्रेजेंटेशन नहीं लेते। असेसमेंट कमेटी क्वेश्चन पूछती है और आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने होते हैं। टोटल 1 घंटे का होता है, बीच में मैंने ऐसे बताया 10 मिनट का ब्रेक होता है। और असेसमेंट कमेटी के साथ साथ सुपरवाइज़र भी आखिरी में क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका एक प्रमोटर होता है। प्रमोटर मीन्स लाइक अगर यू कैन से को सुपरवाइज़र, बट प्रमोटर विल बी द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द रिसर्च ग्रुप। सो वो प्रमोटर भी एक क्वेश्चन पूछते हैं और आखिरी में प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि पीएचडी देनी है कि नहीं देनी है। यूजुअली वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, पीएचडी देते ही हैं। और उसके बाद फिर फाइनली एजुकेशन डायरेक्टर अवार्ड करते हैं डिग्री। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी डिग्री है वो आपको उसी सेरेमनी में अवार्ड की जाती है, साइंड डॉक्यूमेंट। बाय द वे, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि और आप किस टाइप की वीडियो चाहते हो मैं बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।